आजकल कम एज में यानी कि यंगस्टर्स में कैंसर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्य और आपको आज इस वीडियो में मैं यही सब डिटेल में बताने वाली हूँ कि आजकल यंग एज में, कम एज में कैंसर का इंसिडेंस क्यों बढ़ता जा रहा है। 20 साल पहले जब कोई 30 या 35 साल का पेशेंट कैंसर के साथ आता था तो डॉक्टर को थोड़ा सरप्राइज होता था। आज ब्रेस्ट कैंसर 32 साल में, कोलोन कैंसर 35 साल में, टंग कैंसर 28 साल में, लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर, ओवेरियन कैंसर एट 30। अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरीज अब अनकॉमन नहीं रही हैं और इसीलिए दुनिया भर के रिसर्च एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई आर मोर यंग पीपल गेटिंग कैंसर? क्या ये सिर्फ अवेयरनेस बढ़ने की वजह से लग रहा है या डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है या सच में कैंसर यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा है? आज हम इमोशंस नहीं, साइंस की बात करेंगे। डेटा थोड़ा शॉकिंग है। सबसे पहले नंबर्स देखिए। 2023 में पब्लिश हुई एक लार्ज ग्लोबल एनालिसिस ने दिखाया कि 50 साल के कम एज के लोगों में कैंसर के नए केसेस 1990 से 2019 के बीच लगभग 79% बढ़े हैं। अर्ली ऑनसेट कैंसर डेथ भी लगभग 28% बढ़े हैं। ये एक रिसर्च पब्लिश हुई है BMJ ऑन्कोलॉजी जर्नल में। रिसर्च ये भी दिखा रही है कि यंग एडल्ट्स वो एज ग्रुप है जहां कैंसर इंसिडेंस में सस्टेन्ड इंक्रीज देखा गया है। और सबसे अलार्मिंग ट्रेंड किस कैंसर में देखा गया है? कोलोरेक्टल कैंसर। कई कंट्रीज में 50 साल से कम एज के लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर रेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। तो सवाल है, आखिर हो क्या रहा है? तो यहाँ पे मैं कुछ रीजन बताऊंगी जो रिसर्च के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग लिंक्ड हैं ये स्लाइड से। नंबर 1, वी आर लिविंग इन कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरमेंट। आज का 30 ईयर ओल्ड इंसान और 1980 का 30 ईयर ओल्ड इंसान एक जैसे नहीं है। हमारा एनवायरमेंट में ड्रामेटिक चेंज आए हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, एयर पोल्यूशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्लीप डिप्राइवेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस, ओबेसिटी। हमारी जीन्स इतनी फास्ट नहीं बदली है लेकिन हमारा एनवायरनमेंट बहुत फास्ट बदला है और कैंसर अक्सर जीन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का रिजल्ट है। रीजन नंबर 2, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक क्राइसिस। ये शायद सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है। एक्सेस बॉडी फैट सिर्फ वेट प्रॉब्लम नहीं है, फैट टिश्यू हार्मोन और इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करता है। रिजल्ट, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोन इम्बैलेंस। रिसर्च ओबेसिटी को मल्टीपल कैंसर के रिस्क से डायरेक्टली एसोसिएटेड मानती है। अप्रॉक्स मोर देन 13 टाइप ऑफ कैंसर, एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन, एंडोमेट्रियल, पैनक्रियाटिक। आज की जनरेशन पहली जनरेशन हो सकती है जो चाइल्डहुड से ही ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का एक्सपोजर में रह रही है। नंबर 3, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रिवोल्यूशन। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आपके ग्रैंडफादर ने कितना पैकेज्ड फूड खाया था और हम कितना खाते हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में होता है एक्सेस शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव, लो फाइबर। रिसर्च इंक्रीजिंगली सजेस्ट कर रही है कि गट माइक्रोबायोम और डाइटरी पैटर्न अर्ली ऑनसेट कैंसर में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये PMC में पब्लिश हो चुका है डेटा। नंबर 4, गट माइक्रोबायोम चेंजिंग रैपिडली। आपकी बॉडी में ट्रिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं, इन्हें कलेक्टिवली गट माइक्रोबायोम कहते हैं। आज रिसर्चर इस एरिया को कैंसर रिसर्च का नेक्स्ट फ्रंटियर मान रहे हैं। माइक्रोबायोम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, प्रोसेस्ड फूड, एंटीबायोटिक ओवरयूज, लो फाइबर इंटेक, पुअर डाइट क्वालिटी और इंटरेस्टिंगली कई अर्ली ऑनसेट कैंसर, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स में माइक्रोबायोम का रोल एक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नंबर 5, स्लीप डिप्राइवेशन एंड सर्केडियन डिसरप्शन। आज एवरेज यंग अडल्ट लेट नाइट स्क्रोलिंग, शिफ्ट वर्क, इर्रेगुलर स्लीप के साथ जी रहे हैं। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, स्लीप हार्मोन्स रेगुलेट करती है, इम्यून सिस्टम सपोर्ट करती है, सेलुलर रिपेयर फैसिलिटेट करती है। क्रॉनिक स्लीप डिसरप्शन मेटाबॉलिक हेल्थ और इन्फ्लामेशन दोनों को अफेक्ट कर सकता है। रीजन 6, वी आर डिटेक्टिंग कैंसर अर्लियर। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइजिंग नंबर्स का एक पार्ट बेटर डायग्नोसिस भी हो सकता है। आज बेटर स्कैन्स, बेटर पैथोलॉजी, बेटर अवेयरनेस की वजह से कुछ कैंसर्स पहले डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रिसर्च एग्री करते हैं कि डिटेक्शन अलोन पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करता। एक्चुअल इंक्रीज भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्पेशली सर्टेन टाइप कैंसर्स में। रीजन 7, वी इग्नोर सिम्टम्स बिकॉज वी आर टू यंग। ये
पर्टिकुलरली इंडिया में कॉमन है। 30 साल के पेशेंट को ब्लड इन स्टूल है, वो कहता है मैं तो यंग हूँ। टंग अल्सर है 3 महीने से, मैं तो स्मोक भी नहीं करता। ब्रेस्ट लंप है, अब भी मेरी एज ही क्या है। यंग एज अनफॉर्चुनेटली कैंसर से इम्यूनिटी नहीं देती। विच कैंसर्स आर राइजिंग द मोस्ट? रिसर्च रिपीटेडली हाईलाइट कर रही है कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, किडनी, यूट्राइन कैंसर एज इम्पोर्टेंट अर्ली ऑनसेट ट्रेंड। व्हाट शुड यंग पीपल डू? पैनिक? नो। अवेयरनेस? एब्सोल्युटली। फोकस ऑन healthy body weight, regular exercise, high fiber diet, adequate sleep, smoke and tobacco avoidance. Tobacco minimize as minimal. In fact, I would say stop. HPV and hepatitis B vaccination where appropriate. Don't ignore symptoms. The biggest lesson: young cancer is not rising because of one reason. There is no single villain. This is likely a combination of modern lifestyle, metabolic disease, environmental changes, diet changes, gut microbiome changes, better detection, and researchers across the world are still trying to fully understand this puzzle. तो आपके लिए टेक अवे है, कैंसर इज नो लॉन्गर ओनली ए डिजीज ऑफ ओल्ड एज, राइज ऑफ अर्ली ऑनसेट कैंसर इज रियल, बट द मैसेज इज नॉट फियर, मैसेज इज अवेयरनेस. Because when young people recognize symptom early and seek timely care, outcome improve dramatically. तो अब आप सोचिए, if cancer is increasing affecting younger adult, are you living as if prevention matters today or as if health problems only happen after 60? याद रखिए, age is a risk factor for cancer, but age is not protection from cancer. Listen to your body, respect symptom, protect your health early, because the best cancer treatment is still prevention and early detection. Because the best cancer treatment is still prevention and early detection. मैं डॉक्टर रेखा आर्या आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी. Stay aware, stay healthy and stay proactive. हाँ, जाते जाते मैं एक और जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ. अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं या आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है, तो मेरी ऑनलाइन कैंसर रिकवरी मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां मैं कैंसर को सिंपल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूं, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें बिना कंफ्यूजन के. रजिस्ट्रेशन लिंक मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, जाइए अपनी सीट रिजर्व कीजिए. मैं आपसे मास्टर क्लास में मिलूंगी. धन्यवाद.